नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई की सबसे बड़ी पेंशन अपडेट के बारे में। अगर आप झारखंड के वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन या मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे क्या आज से 24 जिलों में पेंशन की राशि भेजने शुरू हो गई है, किन किन लोगों के खाते में 25 की राशि आएगी और किन लाभुकों को 1000 मिल सकता है, 3000 बकाया किस्त किसे मिलेगी, किन किन लोगों का भुगतान अभी भी रुका हुआ है और किन कारणों से कोई लाभुकों का पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए और आखिर में बताएंगे कि घर बैठे मोबाइल से अपना पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बीच बीच में कोई ऐसी जरूरी जानकारी बताए जाएंगे जो हर पेंशनधारियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई की ताजा स्थिति की। दोस्तों, हर महीने की शुरुआत में लाभुकों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि आखिर उनके खाते में पेंशन कब आएगी। इस बार भी हजारों लाभुक लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या पैसा आ गया, किस जिले में भुगतान शुरू हुआ, मेरा पैसा कब आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ध्यान रखें कि सभी जिलों में एक ही समय पर भुगतान नहीं होता है। सरकार और संबंधित विभाग द्वारा राशि चरणबद्ध तरीके से जिलों में भेजी जाती है। इसके बाद ही जिला स्तर लाभुकों के बैंक खाते में भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसी वजह से किसी जिले में पहले पैसा दिखाई देता है जबकि दूसरे जिलों में कुछ समय बाद। इसीलिए यदि आपके खाते में राशि नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या 24 जिलों में भुगतान शुरू हो गया है। दोस्तों, कोई जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी लाभुकों द्वारा लगातार साझा की जा रही है। अगर आपकी भी पेंशन राशि आ गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सा जिला में आया है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि हर बैंक और हर पंचायत में एक साथ राशि दिखाई देना जरूरी नहीं होता। कोई बार बैंक सर्वर, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग या तकनीकी कारणों से भी भुगतान में थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए अगर आपके गांव में किसी व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो कुछ समय का इंतजार करें और अपने बैंक बैलेंस समय समय पर चेक करते रहे। चलिए आगे देखते हैं, अगला अपडेट है। अब बात करते हैं 2500 पेंशन वालों की। जिन लाभुकों की पात्रता पूरी तरह सही है और जिनका आधार, बैंक खाता तथा अन्य जरूरी विवरण अपडेट है, उनके खाते में निर्धारित राशि भेजी जाती है। यदि आपके दस्तावेज सही है और आपका नाम सक्रिय लाभुक सूची में है तो आपको निर्धारित पेंशन मिलने की संभावना रहती है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आपको दस्तावेजों में कोई समस्या है, आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता निष्क्रिय है या ई-केवाईसी लंबित है या भौतिक सत्यापन लंबित है तो भी भुगतान रुक भी सकता है। इसीलिए सभी लाभुक अपने दस्तावेज एक बार जरूर जांच ले। चलिए आगे देखते हैं, अगला अपडेट है। अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि 3000 की बकाया राशि को लेकर कोई लाभुक लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर 3000 किसे मिलेगा। दोस्तों, बकाया भुगतान केवल उन्हीं मामलों में संभव होता है जहां पूर्व की स्वीकृत किस्त किसी कारण से जारी नहीं हो सकी
और विभाग द्वारा बाद में उसे स्वीकृति मिल जाए। यह सभी लाभुकों के लिए समान रूप से लागू नहीं होता है, इसीलिए किसी भी वायरल मैसेज या अफवाह पर भरोसा बिल्कुल न करें। हमेशा अधिकारी अपडेट या अपना पेंशन स्टेटस की जानकारी के आधार पर ही विश्वास करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर किन लोगों को इस बार पेंशन नहीं मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के हर महीने आती रहे, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारण है आधार और बैंक खाते की समस्या। सबसे पहला कारण है आधार और बैंक खाते की समस्या। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या NPCI मैपिंग सही नहीं है, तो विभाग द्वारा पैसा भेजने के बाद भी राशि आपके खाते में नहीं पहुंच पाती है। कोई बार भुगतान फेल हो जाता है और लाभुकों को लगता है कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, इसीलिए डीबीटी चालू रखिए। डीबीटी चालू रखिए दोस्तों, डीबीटी NPCI मैपिंग जरूर करा ले। चलिए दूसरा बड़ा कारण देखते हैं, E-KYC पूरा नहीं होना। E-KYC पूरा नहीं होना। कोई जिलों में समय समय पर लाभुकों का सत्यापन किया जाता है। यदि किसी लाभुक का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, तो उसका भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पंचायत या प्रखंड कार्यालय से कोई सूचना मिले, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। तीसरा कारण है बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। बैंक खाता बंद होना या निष्क्रिय होना। कोई लोगों ने वर्षों पहले जो बैंक खाता दिया था, वह अब बंद हो चुका है या लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है। ऐसे मामलों में भी पेंशन की राशि खाते में नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए बैंक खाते की जांच भी जरूर कर ले। चलिए अब बात करते हैं किसका नाम कटने वाला है। अब बात करते हैं नाम कटने की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर यह खबर वायरल होती रहती है कि हजारों लोगों का नाम काट दिया गया है, लेकिन हर वायरल खबर सही नहीं होती, इसीलिए किसी भी फर्जी खबर पर विश्वास करने से पहले अधिकारी जांच जरूर कर ले। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी लाभुक का नाम सूची से हटाया जाता है, तो उसके पीछे कोई प्रशासनिक कारण होता है, जैसे दस्तावेजों में गड़बड़ी, पात्रता पूरी नहीं होना, लाभुकों का सत्यापन लंबित होना या रिकॉर्ड में त्रुटि होना। इसीलिए केवल किसी वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम सूची में नहीं दिख रहा है, तो अपने प्रखंड कार्यालय, पंचायत सचिव या संबंधित विभाग से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करें। सबसे पहले घबराए नहीं। कोई बार भुगतान अलग अलग चरणों में होता है। किसी बैंक में राशि सुबह दिखाई देती है, तो किसी में शाम तक अपडेट होती है। कुछ मामलों में अगले 1-2 दिन में लग सकते हैं। सबसे पहले अपने बैंक बैलेंस चेक करें। अगर बैंक बैलेंस में राशि नहीं आई है, तो पेंशन स्टेटस भी जरूर देखें। यदि वहां भी कोई अपडेट नहीं दिख रहा है, तो अपने बैंक और संबंधित कार्यालय से जानकारी लेके भुगतान की स्थिति क्या है पता कर सकते हैं। दोस्तों, एक और जरूरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि पैसा दिलाने के लिए पैसा देने होंगे, तो ऐसी बातों से सावधान हो जाए। सरकारी पेंशन का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसा देकर काम कराने की कोशिश बिल्कुल न करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और वह 1000 मिलेगा या 2500 मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर कोई तरह की खबरें चलती रहती है। कोई कहता है कि सभी को 2500 मिलेगा,
तो कोई कहता है कि अभी 1000 ही आएगा। लेकिन आपको ऐसी किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असल स्थिति में यह है कि लाभुकों के खाते में कितनी राशि आएगी यह संबंधित योजना पात्रता और विभाग द्वारा जारी भुगतान के अनुसार ही तय होता है। इसीलिए जब तक आपके बैंक खाते में राशि जमा न हो जाए या अधिकारी पोर्टल पर अपडेट न दिखे तब तक किसी भी वायरल मैसेज को अंतिम सच न माने। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अब बात करते हैं 3000 बकाया भुगतान को लेकर नया अपडेट। कोई लाभुक पूछ रहे हैं कि आखिर 3000 किसे मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी लाभुक की पहले की स्वीकृत किस्त किसी तकनीकी कारण, बैंक की समस्या या अन्य प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं हो पाई थी और बाद में विभाग द्वारा उसका भुगतान स्वीकृति किया जाता है तो ऐसे मामलों में भी बकाया राशि एक साथ जारी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर लाभुकों के खाते में 3000 ही आएगा। किसी लाभुकों के खाते में 1000 तो किसी के में 2000 तो किसी के में 3000 तक की राशि आ सकता है और किसी किसी का में 4000 तक की पेंशन राशि भेजी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए यदि किसी यूट्यूब वीडियो या फेसबुक पोस्ट में यह कहा जाए कि सभी के खाते में 3000 आ रहा है तो पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। आप जानते हैं कि मोबाइल से पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट चालू करें। इसके बाद झारखंड पेंशन की अधिकारी वेबसाइट खोलें। वहां पर बेनिफिशियरी लिस्ट या पेंशन स्टेटस वाले विकल्प पर जाएं। अब अपने जिला चुनें। इसके बाद प्रखंड, पंचायत और गांव का चयन करें। यदि वेबसाइट पर आवेदन संख्या या आधार संख्या से स्टेटस देखने का विकल्प उपलब्ध हो तो अपनी जानकारी दर्ज करके स्टेटस देखें। अगर आपको स्टेटस चेक करने में कोई परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें लाइव बताया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि आपका नाम सूची में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका रिकॉर्ड सिस्टम में उपलब्ध है। अगर किसी कारण से नाम नहीं दिख रहा है तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक खाते की जांच की। कोई बार लाभुक केवल बैंक बैलेंस नहीं देखते और समझ लेते हैं कि पैसा नहीं आया, लेकिन कोई बैंकों में एसएमएस देर से आता है। इसीलिए आप पासबुक अपडेट करवा ले, एटीएम मिनी स्टेटमेंट निकाल ले, बैंक मित्र से या सीएसपी के पास जाकर बैलेंस चेक करें या मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करें। इन तरीकों से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब एक जरूरी सलाह। अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी व्यक्ति के खाते में पेंशन आ गई है और आपके खाते में अभी तक नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान एक साथ सभी लाभुकों को नहीं मिलता है। कोई बार अलग अलग बैंकों में अलग अलग समय पर राशि दिखाई देती है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और समय समय पर अपना स्टेटस और बैंक बैलेंस चेक करते रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 24 जिलों को लेकर क्या नई अपडेट आई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि झारखंड में पेंशन का भुगतान एक साथ सभी लाभुकों के खाते में नहीं आता। विभाग द्वारा राशि जारी होने के बाद ही अलग अलग जिलों में बैंकों और शाखाओं में भुगतान अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए अगर आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बार बैंक सर्वर, एनपीसीआई में पिन, आधार लिंक या तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी हो जाती है। ऐसे में 24 से 72 घंटे तक इंतजार करना सही रहता है। चलिए अब जानते हैं पैसा नहीं आने के 10 बड़े कारण।
पहला कारण बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना। दूसरा कारण बैंक खाता निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाना। तीसरा कारण आधार से नाम और बैंक रिकॉर्ड में नाम अलग होना। चौथा कारण ई-केवाईसी या सत्यापन पूरा नहीं होना। पांचवा कारण आवेदन में गलत बैंक खाते की संख्या दर्ज होना। छठा कारण आधार नंबर गलत दर्ज होना। सातवां कारण लाभों का रिकॉर्ड अपडेट न होना। आठवां कारण तकनीकी कारणों से भुगतान असफल होना। नौवां कारण है बैंक शाखा में सर्वर की समस्या होना। 10वां कारण विभागीय जांच या दस्तावेज सत्यापन लंबित होना। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको भुगतान रुक सकता है, इसीलिए समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच जरूर कर ले। अगर कोई महीनों से पेंशन नहीं मिली है तो क्या करें? यदि आपके खाते में लगातार कोई महीनों से पेंशन नहीं आ रही है तो सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस देखें, फिर अपना बैंक बैलेंस और पासबुक को अपडेट करवाइए। इसके बाद अपने पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय या संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर जानकारी ले। यदि कोई दस्तावेज अपडेट करने की जरूरत है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें। पेंशन लाभुकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। अगर आपका बैंक खाता बदल गया है तो तुरंत संबंधित कार्यालय में नया बैंक खाता अपडेट करवाइए। अगर मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसे भी अपडेट करवा ले। अगर आधार में कोई गलती है तो पहले उसे सही करवाए, नहीं तो आपकी भी पेंशन रुक जाएगी। इन छोटी छोटी बातों की वजह से कोई बार महीनों तक भुगतान रुक जाता है, इसीलिए किसी भी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने विस्तार से जाना 1 जुलाई की बड़ी पेंशन अपडेट, 24 जिलों में भुगतान की स्थिति, 1000 और 2500 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, 3000 बकाया भुगतान से जुड़ी बातें, पैसा नहीं आने के 10 बड़े कारण, पेंशन स्टेटस चेक करने का तरीका और जरूरी सावधानियां। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि झारखंड पेंशन योजना की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।